पाकिस्तान की ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की शदीद मज़म्मत। ईरानी नाज़िमुल उमूर को वज़ारत ख़ारिजा में तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है। खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज निकल सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक मज़म्मत की बजाय कुछ लोग इस वाक़े को बुनियाद बनाकर मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इंडियन अकाउंट्स के साथ मिलकर मुल्क के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ईरान की जानिब से पाकिस्तान में फ़ज़ाई हमले में 2 बच्चे शहीद, 3 बच्चियां जख्मी हुई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, यही आईनी तकाजा है। पाकिस्तानी अवाम को इंतखाबात में वोट डालने का मौका फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात के लिए आईनी तकाजे पूरे कर चुका। इलेक्शन के बाद आइंदा 5 साल के लिए अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत करेंगे। मईशत की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह रही है। इक्तसादी आशारियों को सही समत में गामजन करने के लिए इस्लाहात का अमल नागुज़ीर है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का कहना है कि मनशियात और क्लैशनकोफ ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। पाकिस्तान से क्लैशनकोफ कल्चर को ख़त्म करना होगा। मुझे भी ऑफर की जाती रही, आप क्लैशनकोफ का लाइसेंस लें। जिसके घर से असलहा चोरी हुआ, पुलिस ने उससे लाइसेंस तक का नहीं पूछा। मालिक खुद इकरार जुर्म कर रहा है। 2 क्लैशनकोफ, 2 कालाकोफ और 1 पिस्टल समेत दीगर कीमती चीज़ें चोरी हुई। इस तरह काले शीशे लगाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्लैशनकोफ लेकर दुनिया में कहीं कोई नहीं घूमता। ममनुआ असलहे के कितने लाइसेंस जारी हुए? सुप्रीम कोर्ट ने मुतालिका हुकाम से तमाम तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी दाखिला, तमाम सूबाई होम सेक्रेटरीज, इंस्पेक्टर्स जनरल पुलिस को नोटिस जारी। साबिक जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल कौंसिल की गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं। शिकायत को बदनीयती पर मबनी इसी सूरत करार दिया जा सकता है अगर शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाया जाए। तरमीम शुदा दरख्वास्त के बाद केस समात के लिए मुकर्रर किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड मुकदमे के जेल ट्रायल केस में अपीलों पर डिवीजन बेंच बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। चीफ जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, शायद ये केस गलती से सिंगल बेंच में मुकर्रर है। नैब का केस है, डिवीजन बेंच में सुना जाना चाहिए। केस दोबारा फिक्स करने के लिए चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा। इंतखाबी निशानात की तब्दीली ना रुकी तो इन हलकों में इलेक्शन मुलतवी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। कहा, इंतखाबी निशान अलॉट होने के बाद मुख्तलिफ फॉरम से निशान तब्दील किए जा रहे हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो चुकी है। बैलेट पेपर दोबारा प्रिंट करवाना पड़ेंगे, जिसके लिए पहले ही वक्त महदूद है। इलेक्शन कमीशन की रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी निशान तब्दील न करने की हिदायत। सूरत हाल से निपटने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर। डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया गया। उमर हमीद ने खराब सेहत के बायस इस्तीफा दिया था। फरीद आफरीदी इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान और एजाज चौहान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात। मरियम नवाज ने कहा, 8 फरवरी को मुल्क को नवाज दें। घुस बैठियों ने लाहौर को लावारिस छोड़ दिया था, हम उन्हें लाहौर से उठाकर बाहर फेंक देंगे। नवाज शरीफ बनाता है, बाकी उजाड़ते हैं। लाहौर में हर मकाम पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबे नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जाने के बाद कोई तरक्की नहीं हुई। 8 फरवरी के बाद तरक्की का पहिया जहां से रुका था वहीं से शुरू करेंगे। 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाओ और मुल्क को नवाज दो। बिलावल भुट्टो ने कहा, एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया गया तो अवाम नुकसान उठाएंगे। आज जो मुखालिफ के साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा। एक दूसरे पर इल्जाम लगाते लगाते सियासत जाती दुश्मनी तक पहुंच गई। तकसीम की सियासत का असर हर घर पर हो रहा है। जैसा मुआशी बहरान अब है कभी नहीं था। हम पाकिस्तान को बचाएंगे। 8 फरवरी को एक नई सोच का इंतखाब करेंगे। लोग ही मेरी ताकत हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ जमहूरियत पर यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो आज बदीन में मैदान लगाएंगे।
हुकूमत ने जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर JIT बना दी। मुश्तरका तहकीकाती टीम जजेस की किरदार कुशी करने वालों का सुराग लगाएगी। अदालतों में चालान पेश करने में भी मदद मिलेगी। FIA साइबर क्राइम्स के एडिशनल डायरेक्टर JIT के सरबराह मुकर्रर। IB ISI इस्लामाबाद पुलिस PTA के नुमाइंदे हिस्सा होंगे। कमेटी अदलिया मुखालिफ मुहिम के पीछे छुपे मुहर्रिकात का जायजा लेगी। JIT 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेगी। JIT मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए सिफारिशात भी देगी। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 को बुरहान से पेशावर तक ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे लाहौर से कोट मोमिन तक बंद रही। नेशनल हाईवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मुल्क भर में धुंध के बायस मुख्तलिफ हादिसात। 4 अफराद जाम बहक, कई जख्मी हो गए। फैसलाबाद में रोशनवाला बाईपास पर बस की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, 2 अफराद जाम बहक हो गए। डिचकोट में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जान की बाजी हार गए। मुरीद के में नारोवाल रोड पर बस और ट्रक में तसादुम, 7 अफराद जख्मी। पिंड दादन खान में स्कूल वैन उलट गई, 4 बच्चे जख्मी। कोयटा में जरगून रोड पर धमाका, 5 अफराद जख्मी। जख्मियों में 3 बच्चे, 1 पुलिस एहलकार और 1 राहगीर शामिल। साहिवाल में CTD की कार्रवाई, दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक कलअदम तंजीम TTP से है। बारूदी मवाद और बैटरीज बरामद, मुकदमा दर्ज। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह का दौरा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में तैयार मसनूआत का जायजा लिया। टेस्ट और ट्रायल के तहत मकामी तौर पर डिज़ाइन और तैयार करदा नए हथियारों का भी मुशाहिदा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के सलामती और मईशत में किरदार को सराहा। कहा, कौमी सलामती और कौमी तरक्की का रास्ता POF वाह जैसी सनतों से मुतय्यन होता है। पाकिस्तान के दिफा को यकीनी बनाने के लिए खुद इन्हसारी और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर काम जारी रखेंगे। कराची में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। सुपर हाईवे पर न्यू सब्जी मंडी के करीब 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसे में 1 शख्स जाम बहक, दूसरा जख्मी हो गया। दूसरा हादसा नॉर्थ नाजिमाबाद में पेश आया। बोर्ड ऑफिस के करीब गाड़ी से टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। इसहाक डार ने कहा, हुकूमत में आने के बाद IMF के पास जाने का फैसला हुआ तो फौरी जाएंगे। IMF के पास ना जाने का फैसला किया तो कमर कसना पड़ेगी। हुकूमत बनाने के बाद निजकारी तरजीह होगी। इलेक्शन में सादा अक्सरियत से ज्यादा कामयाबी की तवक्को है। कामयाबी का ये मतलब नहीं कि दूसरी जमातों को शामिल ना किया जाए। जमात इस्लामी आज फोर्ट अब्बास में मैदान सजाएगी। 40 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा स्टेज तैयार, 3000 कुर्सियां लगा दी गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसे आम से खिताब करेंगे। दुआबी में NA-20 के आज़ाद उम्मीदवार शहराम खान तरकई की इलेक्शन मुहिम का मुनफरिद अंदाज। कबूतर का इंतखाबी निशान मिलने के बाद शहरियों में कबूतर बांटने लगे। इलेक्शन कैंप के इफ्तिताह के मौके पर दर्जनों कबूतर आज़ाद किए। बलूचिस्तान में आटे की कीमतों को एक बार फिर पर लग गए। फी किलो आटे की कीमत में 5 रुपए का इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपए और जबकि 50 किलो आटे का थैला 7250 रुपए का हो गया। लाहौर के इलाके शाहदरा में सिलेंडर फटने से 9 अफराद जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक सिलेंडर फटने का वाकया घर में पेश आया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सिविल सोसाइटी के एहलकार आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। मुजफ्फरगढ़ में दरिया के पार दुश्वार गुजार इलाके में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का मिशन। खुसूसी टीमें जान खतरे में डालकर कश्तियों के जरिए बच्चों तक पहुंची। 4500 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। विफाकी काबीना ने ICU में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। निगरान विफाकी वजीर सेहत नदीम जान ने कहा, अद्वियात की 55 से 65% कीमत कम हुई।
बेनज़ीर वुमेन यूनिवर्सिटी पेशावर में कबायली अजला की ख़वातीन के लिए बिनते हवा लर्निंग स्किल्स फेस्टिवल का इनेकाद। 200 से ज़ायद ख़वातीन को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत दी गई।